दोस्तों 20 साल पहले मरा हुआ बेटा यशपी बनकर अपने घर पहुंचा तो माता पिता ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला। फिर यशपी साहब ने जो किया उसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों इस सच्ची कहानी के रियल प्रूफ मैं आगे दूंगा। सच्ची कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 में। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर के रमाशंकर नाम के एक व्यक्ति रहते थे। रमाशंकर की शादी सरिता से हुई थी। उनको एक बहुत प्यारा से बेटा था जिसका नाम अंकित होता है। सन 2001 में अंकित की उम्र मात्र 6 साल थी। दोस्तों एक दिन रमाशंकर और सरिता सोचते हैं कि एक दिन अपने बेटे को लेकर किसी धार्मिक स्थान पर लेकर जाएं, क्योंकि उन्होंने मन्नतें की थी कि अगर मुझे बेटा होगा तो मैं उसे लेकर गंगोत्री धाम जाऊंगा और अपने कुल देवता के मंदिर भी जाएंगे जो उत्तराखंड में स्थित है। रमाशंकर अपनी पत्नी सरिता और बेटे अंकित को लेकर 4 धाम जाते हैं। चारों धाम की यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज़ को खो दिया। वो चीज़ थी उनका इकलौता बेटा। दोस्तों यात्रा के दौरान उनके साथ एक एक्सीडेंट हादसा हुआ। उस हादसे में उन्होंने अपने 6 वर्ष के बेटे को खो दिया। उनका वह इकलौता बेटा था। किसी भी व्यक्ति के पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो, पैसे की कोई भी कमी ना हो, लेकिन अगर उसका बेटा ही ना रहे तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। उसके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ सूना सूना हो जाता है। उसकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। उस एक्सीडेंट हादसे में रमाशंकर और उसकी पत्नी अपने बेटे अंकित को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। वो बहुत परेशान थे, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि वह नीचे खाई में गिर गया होगा, तो कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चा नीचे नदी में गिरकर बह गया होगा। तरह तरह की बातें जब रमाशंकर और उसकी पत्नी सुनते हैं तो उनका दिल बहुत दहल जाता है। वो कहते हैं, हे भगवान, हम तो आपकी चरण में आ रहे थे, लेकिन आपने तो मेरा बेटा ही ले लिया। यह मेरा इकलौता बेटा था। सरिता के विवाह के लगभग 10 साल बाद बेटा हुआ था। सरिता ने बहुत दुख सहा, बहुत मन्नतें मांगी, फिर उसको बेटा हुआ था। बेटा का भी सुख ज़्यादा दिन नहीं मिल सका। सरिता का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। रमाशंकर और सरिता उस अधूरी यात्रा से वापस आ गए। आने पर गांव वालों ने पूछा, आपका बेटा कहाँ है? क्या आपने ढूंढा नहीं? कोई पता नहीं चला? तरह तरह के सवालों से रमाशंकर और सरिता बहुत परेशान हो गए थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। बहुत समय बीत जाने के बाद भी सरिता ने किसी बच्चे का जन्म नहीं दिया, क्योंकि उस घटना के बाद वो बहुत टूट गई थी। कहती थी कि ईश्वर ने मेरी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। उनका यह इकलौता बेटा था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। अब एक माँ बाप ही जानते हैं कि बेटे से बिछड़ने का दुख, लेकिन कहते हैं कि ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। घटना के 20 साल बाद वही बेटा अपने माता पिता से मिलने घर पहुंचा, वो भी यशपी बनकर। यह छत्तीसगढ़ की सच्ची कहानी है। यह घटना भले ही उत्तराखंड में घटी हो, लेकिन इस घटना का अंत छत्तीसगढ़ में हुआ। दोस्तों जब 20 साल बाद अंकित को पता चला कि अभी हमारे माता पिता जिंदा हैं, तो वह पता लगाते हुए
उस घर तक पहुंच जाता है। फिर अपने बूढ़े माता पिता से कहता है कि मैं आपका बेटा हूं। तो रमाशंकर और उसकी पत्नी सरिता कहती हैं कि क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? मेरा बेटा उत्तराखंड में एक एक्सीडेंट में मर गया है। तुम कौन हो? मेरा बेटा क्यों बता रहे हो? रमाशंकर को शक होने लगा कि यह झूठ तो नहीं बोल रहा है। मेरा बेटा बताकर मेरी संपत्ति को हड़पना चाहता है। रमाशंकर के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बहुत पैसे, धन दौलत थी। बस उसे एक बेटे की कमी थी। वह उसकी सबसे बड़ी कमी थी। रमाशंकर सोचते हैं इसको मेरी संपत्ति दिखाई देती हो, मेरा पैसा दिखाई देता हो, लगता है झूठ बोलकर मेरी संपत्ति को हड़पना चाहता है। ऐसे हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एसपी साहब कहते हैं कि मैं ही आपका बेटा हूँ। रमाशंकर और सरिता कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो 20 साल पहले मर चुका है। सरिता माँ की ममता में ही लीन थी। एसपी साहब के अंदर एक बात देखती दोस्तों, जो अंकित 5 साल का था तो अंकित की गर्दन पर एक जन्म का तिल काले रंग का था। उस व्यक्ति के गले पर भी काले तिल का निशान था। जब सरिता की नज़र उस निशान पर पड़ी तो रमाशंकर से कहती हैं कि सुनो, लगता है कि यह हमारा ही बेटा है। तब रमाशंकर कहते हैं कि सरिता, तुम पागलों वाली बात क्यों करती हो? तुम्हें लगता है कि हमारा बेटा जिंदा था? क्या उस एक्सीडेंट में हमारा बेटा बचा था? हमने उसे कितना ढूंढा, वह हमारा इकलौता बेटा था। मैंने उसे ढूंढने में कोई कमी नहीं की थी। फिर सरिता कहती हैं कि हमारे बेटे अंकित की गर्दन पर जो चिन्ह था जन्म का, वही चिन्ह इस लड़के के गर्दन पर है। जब रमाशंकर भी उस निशान को देखते हैं तो कहते हैं सरिता, ऐसा निशान तो और भी किसी को हो सकता है, लेकिन माँ की ममता अपने बेटे को कहीं न कहीं से पहचान लेती है। रमाशंकर और सरिता के बीच बहुत बहस हुई, लेकिन सरिता ने यह माना कि मेरा बेटा ही है। एसपी साहब कहते हैं कि मैं ही आपका बेटा हूँ। तो रमाशंकर कहते हैं कि इतनी बड़ी घटना में आप कैसे बच गए? तब एसपी साहब बताते हैं, दरअसल उस घटना के समय उस बस में एक साधु महात्मा भी बैठे थे। दुर्घटना एक पत्थर गिरने से हुई थी। जब बस पलटी तो अंकित गिरकर पत्थर के नीचे दब गया था। उस हालत में उन्हें उस साधु महात्मा ने देख लिया था। सबके बहुत ढूंढने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। जब उनको साधु महात्मा ने उठाया तो कहा, तुम्हारे माँ बाप तो चले गए हैं और मैं यह नहीं जानता कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। मुझे तुम्हारा पता नहीं मालूम। और वो अपनी कुटी में ले जाकर उसका उपचार किया था। साधु महाराज कोई साधारण साधु नहीं थे। जिस साधु महाराज ने अंकित की जान बचाई थी, वह साधु महाराज भगवान का ही रूप थे। अंकित ने यह भी बताया कि उसकी जान एक साधु महाराज ने बचाई थी। अंकित जब बिल्कुल ठीक हो गया तो साधु महाराज ने अंकित को एक अनाथ आश्रम में ले जाकर कर दिया था, क्योंकि साधु महाराज सोचे कि मेरा कोई घर तो है नहीं, मैं चलता फिरता रहता हूँ, मैं बच्चे को अपने पास रखूँगा तो बच्चे का विकास नहीं होगा। और अंकित अनाथ आश्रम में रहने लगा। वहीं पर वो पला बढ़ा और वहीं पर पढ़ाई करके एसपी के पद तक पहुंचा। अंकित पढ़ाई में बहुत तेज था। दरअसल अनाथ आश्रम में उसके आगे पीछे कोई नहीं था। कई बार उसकी तबीयत खराब हुई। एक बार इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसका बचना मुश्किल था, लेकिन अंकित के ऊपर भगवान की कृपा रही, वह ठीक हो गया। लेकिन रमाशंकर कहते हैं, यह सब तो ठीक है, यह बताओ कि तुमको कैसे पता कि हम लोग ही तुम्हारे माता पिता हैं, और तुम्हें मेरे घर का पता कौन बताया? तुम्हें
कौन बताया तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा हैं? तब अंकित ने बताया, दरअसल मैं मुरादाबाद में एसपी के पद पर नियुक्त था। वहाँ मैं सरकारी आवास पर रहता था, अपनी नौकरी कर रहा था। तभी मुझे एक चमत्कारी साधु मिले और उन साधु ने मुझे देखते ही यह बोला कि तुम एक अनाथ बच्चे हो। तो एसपी साहब बोले, हाँ महाराज, आपने सही कहा, लेकिन आपको कैसे मालूम साधु महाराज? अंकित का चेहरा देखकर बोले, तुम्हारे साथ एक दुर्घटना घटी थी और उस दुर्घटना में तुम अपने माँ बाप से अलग हो गए थे। इसके बाद एक अनाथ आश्रम में तुम पले बढ़े हो। तब एसपी साहब कहते हैं, तुम यह कैसे कह रहे हो कि हमारे माँ बाप अभी जिंदा हैं? मैं अनाथ आश्रम में पला बढ़ा तो हूँ, लेकिन यह सब आपको कैसे मालूम है? किसी ने आपको बताया होगा। तब साधु महाराज कहते हैं, नहीं, इस धरती पर सबके बारे में मुझे किसी के आगे और पीछे होने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ मालूम है। एसपी साहब कहते हैं कि यह साधु लगता है कि पागल है, और वो साधु से कहते हैं कि महाराज, अगर आपको दक्षिणा चाहिए तो बताओ और आप इस तरह की बातें ना करें। तो एसपी साहब साधु महाराज को दक्षिणा दे देते हैं और कहते हैं, महाराज जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। साधु महाराज कहते हैं, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा हैं और वह आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तब एसपी साहब कहते हैं, महाराज बस बहुत हुआ, आप मेरे बहुत मज़े ले रहे हैं, जाइए काम करने दीजिए, नहीं तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। साधु महाराज ने कहा, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद साधु महाराज एसपी साहब के सिर पर अपना हाथ रखते हैं। तब एसपी साहब कुछ देर के लिए वह सब दृश्य देखते हैं जो उनके साथ हुआ था। एसपी साहब जब आंखें खोलते हैं तो साधु महाराज वहां से गायब हो गया था। यह चमत्कार कोई मामूली चमत्कार नहीं था। जब यह सब बात अपने माँ बाप को बताते हैं तो माँ बाप को भी विश्वास होने लगा था कि हाँ, शायद यह हमारा ही बेटा है। जब साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा था तो एसपी साहब ने वह सब कुछ देख लिया था कि उसके माँ बाप कैसे दिखते हैं, उनके माँ बाप कहाँ रहते हैं, उनके माँ बाप सच में हैं या नहीं। बाप का पता उन साधु महाराज ने ही बताया था। साधु महाराज ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो स्थान, जो जगह देखी है उस जगह पर एक बार जाओ, मेरी बात का विश्वास कर लो। एसपी साहब विश्वास करके अपने माँ बाप के पास मिलने आ गए थे। एसपी साहब अपने माँ बाप को देखा और माँ बाप सरिता और रमाशंकर इस घटना को सुनने के बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और रमाशंकर कहते हैं, सरिता, मैंने तुमसे कहा था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो घटना घटी थी उसके बाद तो उस बस में जितने यात्री सवार थे वो सभी मान लिए थे कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रमाशंकर और सरिता ने अभी यह नहीं माना था। हालांकि बाहर से वो सभी को यही कहते थे कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जानती थी कि मेरा बेटा आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं जिंदा है। एसपी साहब जब अपने माता पिता से घर पर मिले तो वो भी रोने लगे थे। यह सब घटना सुनने के बाद सरिता और रमाशंकर ने एसपी साहब को गले लगाया और रोने लगे और कहने लगे, बेटा हमें माफ़ कर दो, जो हमने तुम्हें पहचानने में भूल की, तुम्हें कोई झूठा व्यक्ति समझा। तब एसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, सबको ऐसा ही लगेगा। किसी का बचपन से खोया बेटा 20 साल बाद आए तो हर माता पिता को शक तो होगा ही। जब यह घटना पूरे गांव में फैली तो
पूरे गांव वाले कहने लगे कि रमाशंकर और सरिता, तुम दोनों बहुत खुश नसीब हो जो यह तुम्हारी ज़िंदगी में आया है। तुम्हारी खुशियाँ लौट आई हैं। रमाशंकर के घर में त्योहार जैसा माहौल हो गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं या किसी को आहत करना नहीं। कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको सचेत करना, जागरूक करना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।